अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली सागर। बाहर जा पा रहा हूँ, अन्य आ जा पा रहा हूँ। गरीब आदमी है, वो डरो है। अब तना कहूँ उन्हें सुर्खी देखी तो तई जान को सिर दबा दो, वो तई दे दे। अब बड़ो आदमी उन सागल में देखो, अब गरीब आदमी सुर्खी पहुँचो, सूझी चितवारा न पहुँच पाए सो दबा दे तो जाने पास। गरीब आदमी तई डरो है, कर रहा मंजूरी कर आपके यहाँ जा रहा भाई बोल रहा है सो क्या मान बहुत नेतागिरी जा रहा है। अब आप जा रहे हैं, अब आज डंडा लेकर हम लोग क्या करेंगे? बहुत नेता हो जाएगा। अब थाने पुलिस लगाएंगे तो यहाँ पर फोन पे पुलिस खरीद जाएगी, वहाँ पर पैसे दे देंगे। गरीब आदमी कई बार फोन लगाए उसे जाए तो पुलिस नहीं आएगी, पुलिस भी नहीं आएगी। मैडम गरीब वहीं से भी बड़े आदमी बनते हैं, उन्होंने की कोई वैल्यू नहीं रखते। नमस्कार, मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं त्राही माम का खास कार्यक्रम सुर्खी का संग्राम। सुर्खी के संग्राम में आज हम पहुंचे हैं चतुरबटा गांव और यहाँ के तमाम वो लोग हैं जो आज हमें बताएंगे कि आखिर इनके इस क्षेत्र में, इनके इस गांव में क्या समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने अब तक कितनी बार सरकारों से, नेताओं से गुहार लगाई और नेता और सरकारों ने इनकी कितनी मांग अब तक मानी। इसी को हम जान लेते हैं। जी बताएं दादा, क्या नाम है आपका? अमान सिंह। किस गाँव से हैं? चतुरबटा। क्या है आपके गाँव में समस्याएं? समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा अस्पताल की है और ये गली की है। यहाँ जो रास्ता जो मेन आप आई बस क्यों नहीं बन पा रही है? अब हम क्या बताएं कि क्यों नहीं बन पा रही। फिर भी अस्पताल की जो समस्या आप बता रहे हैं तो कितना समय का बिल्कुल कोई सुविधा ही नहीं? हाँ, सब सुर्खी जाना पड़ा। हाँ, अगर इंजेक्शन लगाओ तो सुर्खी जाओ। अच्छा, तो फिर ऐसी स्थिति में जो नेता आते होंगे क्या वादे कर जाते हैं, वो होते हैं पूरे? अब भी तो वादा दे दी थे, मानो नहीं कराते यहाँ। बातें दे देते हैं, नहीं करते काम। बताओ, बातें दे के चले जाते हैं नेता लोग, पर आते नहीं क्या? हमारा तो घर बताओ 3 महीना पहले से घर गिरो है। हाँ। अपन ने पूरी फोटो लगा दी, सब कर दो। बनोल ने कछु आ रहा है कि माप जाके कछु से आ जाए, कुछ नहीं आ रहा न कोई सुना आया है। कुटीर क्या है? कुटी नहीं है हमारे पास, न कुटिया न गरीबी देखा परमट आया, न हमारे पास जमीन है। अरे एक जसमल भी न गरीबी देखा परमट आया हमारे। अब यार जी बैठे पूरे गाँव के कुल ऐसी आकर ड्यूटी हो रहा है और न अब 20 साल से हमें कछु मिल रहा है मेरे सरकारी उसे राशन वगैरह कुछ नहीं। भाईचारों के सबके 500 रुपये जगह 3 महीना के हमारे से घर है, मानो हमारे तो कछु नहीं मिलो आज तक, वो किलान कुछ नहीं मिलो। दादा बताएं क्या है ये सब परिवार में बड़ी समस्या? बता। समस्या तो है, बनो बड़े बड़े लोग है सो के नेता लोग ने कछु करत नहीं है और का। तो जब वो करते नहीं है, जब आपके दरबार में वो आते हैं चुनाव के समय, तब आप लोग तो कुछ कर सकते हो। अब बड़े बड़े लोग लगे रहे थे सो उनके मारे नहीं कह सकत और का। क्या क्या कहते बड़े लोग? अब बड़े लोग है सो के जाके थे कि जो नेता आओ जी के संग है सो वो अपने यही वोट दे और का। तो मतलब एक दबाव डालते हैं क्या वोट के लिए? अब दबाव तो नहीं डाले, मानो दबाव के लिए। अब जैसे गरीबी परिस्थिति है और अपन ने दूसरे पक्ष में बतिया दो तो अपनो है सुख है काम रुक जाए। अच्छा, और ऐसा भी होता है? ऐसा भी होते। अब फिर से चुनाव हो रहा है, आपको मालूम है? आपकी सुर्खी में क्यों हो रहा है? ये उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की क्या क्या क्यों मजबूरी आई है? अब इतने तो मजबूरी ज्यादा है सो जनता पार्टी को मिला है वोट और कांग्रेस को भी आधी आधी तो हुई है। अब दोनों ही दलों का अगर मान लो आप लोग चुनते हैं जो भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये आपकी बातों पर, आपकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं? नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। एक है सो भैया कांग्रेस की तरफ है, एक भाजपा की तरफ है। हाँ। दोनों है सो के अपने अपने हाथ में लड्डू है। गरीब आदमी हो कुछ नहीं मिलने। अच्छा, हाँ।
गरीब आदमी में मिलता ही नहीं जा, जो है सो बड़े जो है बड़े को। तो ऐसा कब तक चलेगा आखिर? अगर अब परिस्थिति है ऐसी गरीबों की, सो अब नहीं कह सकते, 50-20 अपने आप की कह सके ने उनकी कह सके। मतलब ये हो गया कि आप लोग का वोट लेना ही तक उनका एक सिद्धांत रहता है? बस सिद्धांत और कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा। हाँ, अब कुटियां हैं सो अपने अपने बारों खुआ है, ऐसा नहीं कि नंबर बाई आ जाए। सबक कैसे सिखाया जाए अगर ऐसे लोग हैं तो? अब ऐसो तो बड़े ही लोग सिखा सकते हैं। वोटर तो बहुत बड़ी पावर ताकत में है, वोटर जो होता है बहुत बड़ी ताकत हाँ, होती नहीं है। तो वोटर तो अब वो आदमी तो अपने मन से है, सुख ने आपसे कैसा करो ने उनसे कैसा करो ने। कांग्रेस पार्टी वो तो अपने मन की दे है, मन की होगी इस बार। हाँ जा तो फिर वो इस बार है कि मतलब मन की होगी। मन की होगी। तो सुना होगा आपने कि सुर्खी के विधानसभा क्षेत्र में जो दोबारा चुनाव हो रहा है, इस बार का जो चुनाव होगा वो मन का चुनाव होगा। यहाँ प्रत्याशी जो भी हो, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों से हैं और उन दलों की नेताओं पर इन्हों की नज़र है, लेकिन नज़र उस ऐसे चेहरे पर है जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। चलिए हम और बात कर ले। दादा बताएं क्या लग रहा है आपको इस बार? अरे क्या बताएं, कछू तो बताओ। बोलो बोलो कछु बताओ, कछू तो बताओ क्या है? तो बहुत सी समस्या है गड़बड़। हाँ आओ, पानी की बाबत व्यवस्था नहीं है, हाँ डॉक्टरों की बाबत व्यवस्था नहीं है, हाँ स्कूल की भी देखे नहीं है, हाँ सब हर चीज की व्यवस्था है। अब जे को लोग भाई बन जाते हैं मुख्यमंत्री, हाँ सोबू नहीं कि आड़ जिलत बन गए तो हाँ। ठीक है, हाँ। ना तो बस जयराम जी की। अच्छा, बस झिलाई करवाते हैं हाँ। नेता लोग। और का सब बैठे हैं सब लोग भाई। अब क्यों क्यों अब करते हो? जनता झिलाई ऐसे भाई नेताओं को का- करना चाहिए क्या? क्या है वो मजबूरी के कारण करनी पड़ती है। क्या मजबूरी रहती है? अरे गरीब लोग है ना तो मजबूरी रहेगा उनकी। हाँ उनका हमारे के यहाँ अभी है मालूम जो खमकुआ रोड बना है तो क्या साल है 6 साल हो गए का गोपाल दाऊ। जब से पूरे बच्चा छोटे छोटे स्कूल वाली तित्ती पानी में से छल्ला आ रहा है, इन्होंने पता है सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज तक वहाँ से नाली नहीं निकली। चलो हम आपको बताइए थोड़ी पास ही में हमारे कम से कम 200-250 आदमी होते हारों में रेवी वाली, कोई नहीं सुनी। अब इतनी समस्या आपके गांव में है, फिर चुनाव आ रहा है, फिर क्या सोच रहे हैं आप? अब जो इसे क्या सोच रहे हैं हाँ। क्या सोच रहा है, कुछ नहीं, सपने ही हैं कि भाई आएगा दाना को लोग दिखाता है, उसमें नहीं फंसना चाहिए बस जो इसे। मतलब आप फंसने वाले नहीं हो? नहीं फंसने वाले। क्या सोच रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि आप लोगों के साथ काम करेंगे तो कैसा चलेगा फिर? काम ऐसा चलेगा कि जिसी गरीब आदमी की सुनेगा उसी को वोट मिलेगा, हाँ। न किसी समय गरीब आदमी वोट ना दे, यही है। अब गरीब आदमी को क्या होता, बड़े आदमी को पैसा मिलते है, गरीब आदमी को जूता मिलता है। कौन रेख देख करता गरीब आदमी की? कोई नहीं करता। हमारे यहाँ पर कई गरीब आदमी होते हैं, उनके परमट नहीं है, नहीं कुटी है, वे लेटरिन तक नहीं बनी, इतने वर्षों तक हो गए तो कौन ने सुनी? या सरपंच ने सुनी? ये मंत्री या विधायक कौन भी नहीं सुनी। मंत्री विधायक तो ये कहते हैं कि सुर्खी में बहुत विकास करा दिया मैंने। कुछ नहीं हुआ। वे देखो पहले रास्ता कैसी पड़ी है, वे तो देखे पहले। आप खुद आए हुए स्कूल के यहाँ से, जहाँ से रोड है वहाँ से एक हाथ के गड्ढे हैं रोड पे, इतने तकाए में आपकी गाड़ी खुद बोल रही है कि कहाँ है। तो जी सब समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पर क्यों ध्यान नहीं देते लोग? क्या क्या कहते नहीं तो से कि हाँ हो जाएगा। अभी जब सरकार बन जाएगी तो दोबारा थोड़ी है ना। अभी तो कह रहे साहब हम आपके साथ में है, ऐसा है वैसा है, कल मंत्री बन जाएंगे, कौन आएगा? सब तो गरीब आदमी यहाँ पर लड़ेंगे भिड़ेंगे खचेंगे, सब रहेंगे। गोविंद राजपूत मंत्री रहे हैं अभी वर्तमान, अभी इस्तीफा हुआ है। गोविंद राजपूत विधायक रहे हैं, वो बताते हैं कि हमने तो बहुत विकास कराए हैं। हाँ खूब कराया, खूब कराया सर। क्योंकि खूब खबना मची है यहाँ पर, हॉस्पिटल नहीं, पानी की समस्या है। अरे यही तो हो रहा है कि 3 फरवरी से बाल बच्चों हुआ तो अभी 15 में हुआ था तो अभी 20 चल रही, तो यही तो विकास चल रहा है ये गाँव में, यही तो विकास है। कि फिर सूती योजना के 6-6 हजार रुपये नहीं दिला पा रहे तो क्या काम कराएंगे सब लोग? रोजगार की क्या है साधन यहाँ? हाँ, सब सही है वो तो, अब क्या कहिए, रोजगार मजबूरी है। हाँ। रोजगार अब हम कौन की क्या है? रोजगार अब हम उनकी क्या है? कल के दिन हम आप चले जाएंगे, हम और यहाँ पर दबाव डालेंगे, हमारे पीटेगा, फिर ले जाएंगे, कौन आएगा? अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब कि अगर आप और विधवा अपनी आवाज को बुलंद करोगे तो आपके ऊपर दबाव डलेगा? दवा नहीं सर, विधवा देती। गिर जाएगी। अच्छा, हाँ कहूँ जो कहूँ वो उल्टे सीधे मैं विधवा देता। किनके द्वारा होता है ये सब? बहुत बड़े बड़े लोग करवा देते के साली हुई सो करवा दी में जो गरीब आदमी ऊपर न जा पाए, न बोल पाए गरीब आदमी किसी से 4 बार,
वो नीचे दबा दो गरीब के लिए, बड़े सोचते कि हम ऊपर चलते हैं। सरकारी मंजूरी से नहीं है तो कौन चीज दमनकारी नीति यहाँ हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो बड़े ओहदे के जो लोग हैं गरीबों को दबाने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज़ को, उनकी समस्याओं को दबाने का प्रयास करते हैं। और अगर ये गरीब लोग, इस समस्याओं से जूझने वाले लोग अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उनके ऊपर केस बना दिए जाते हैं, उन्हें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और इसी में इनकी आवाज़ को, इनकी समस्याओं को दबाने का प्रयास कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको, ऐसा कब तक चलेगा आप लोगों के साथ? अभी तो कोई पता नहीं है कि कब तक चलेगा। हाँ, अभी तक कहाँ है, तो चलेगा। तो जे बैठी निकल चुका हम कुटी तक नहीं आई, हम कहाँ करें, हाथ तक नहीं है निकल चुकी। पर कैसे, कब तक चलेगा आखिर, कब तक आप लोग इस तरह से अपना जीवन काटेंगे? भगवान के ऊपर है, दोनों चल रही मैंने कहा 2 हाथ भी नहीं है। कहते 20 दिन बाद आए, फिर के बाद में देखेंगे कहीं। आज नहीं देख रहा तुम्हारा घर, 20 दिन बाद आएंगे, बन जाएंगे, जब आएंगे फिर देखेंगे। और बन के गए हैं तो आज तक नहीं आए, लौटी नहीं आए। अब इस बार क्या मन बनाओ, क्या विचार बनाए हो? बना रहे हैं हम विचार सब जनों को। और जिस कोई काम कराएगा उसी के साथ में रहेंगे, ना किसी के साथ में नहीं रहेंगे। इस बार जो काम कराएगा वही होगा वही आपका। जिस कोई काम कराएगा, गांव का विकास होगा, गरीब आदमी के लिए मजदूरी देगा। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने को आते हैं पहली के लिए, तो हम लोगों ने कंधा पे बैठा कर आते हैं। अब रास्ता खराब है, मची है, तब भी काय से आते हैं, उन्होंने ले आ रहे तो ये छबर है पूरे यहाँ पर। किसानों की लाने जो मुआवजा की बात कही जा रही है, बीमा, ये क्या है स्थिति? हाँ, ये तो अब आ रहा है ना, सरकार ये तो आ रही है, देता ही है, बीमा वगैरह जो है वो तो आ रहा है। लेकिन हमारे समय से एक आई के जो बच्चे हॉस्पिटल में या गरीब आम जनता के लिए, उनके लिए मजदूरी दी जाए या वो हॉस्पिटल बन जाए तो उनके लिए बच्चे अपने सब पढ़ने लगे, जान लगे, तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था नहीं हो नहीं हो पा रही। मजदूर हो, मजदूरी सुना नहीं मिले ये गाँव में अपने। नहीं अब मजदूरी सरकार ने दे भी दी तो उन्हें तत्काल में अपने मशीन से काम करवाओ और गुआ को दे दो, गुआ बुझना है। अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब मजदूरी का जो काम मजदूर को मिलना चाहिए मशीनों से कराती हैं, बस फुर्सत अपने होगा उनको काम, अपने फुर्सत। अच्छा, तला मला को देते काम के, चलो सरकार सुजत के चलो मजदूरी करे आदमी, छोटो आदमी, तो वो नहीं, तला में मनरेगा के तहत तो सुविधाएं हैं, मशीन लगाई और फुर्सत। तो ये सही चल रहा है। सुर्खी विधान जी, हमें खुद 2 सालें हो गई, 1 रुपया नहीं मिलो। जो सरकार जमीन के पैसा दिए थे वो 2000 रुपया, 2 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिलो। हमने 4 वीर कागज दिए। अच्छा, हाँ, क्या बोलते हैं? कहते तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। पटवारी मैडम आती है जो भी कहती तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। जब हमसे कह दी कि तुम्हारे तो 2 साल हो गई, 1 रुपया नहीं मिलो हमें। क्या लगता है आपको, कब तक आप लोगों की समस्याएं जो है समाज समस्याओं के बीच आप क्या बताएं सर के, क्या आप लोग की तो खैर उम्र हो गई, अब आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचे, जो ही तो लफड़ा है, मंत्री पैसा ही नहीं दो चाहत और बाकी के सबके आ गए। तो गरीब आदमी की सुनाई नहीं है, सब एक बात है, तो बड़े आदमी की सुनाई है, गरीब की कोई सुनाई नहीं है। जिस कोई नेता विधायकों के साथ में रहता है तो उसी की सुनाई होता है और किसी की नहीं होता है। अच्छा, सुनाई उसी की होगी जो नेताओं के साथ? हाँ, उसी की होगी, तो गरीब जनता की थोड़ी सुनाई होती है। वो मान रहा हूँ, हमारे गरीब आदमी है, इनको घर गिरो भरभा दो, टटिया बांध के वहाँ पर डरे रहे बच्चे चूरा ऊपर से, कौन सुनी गांव में कि कौन भी गाँव हो कि कौन नेता के सरपंच के सचिव कौन गाँव के भाई ये बाल बच्चे कैसे डरे आपके, गीले में सूखे में नहीं सुनी कोई नहीं, बेडरे गीले वोट के लाइन बच्चे साहब बहन साहब नू से नहीं दे रहा तो पैसे फेंको वोट दो, ये चलता भी बढ़ता है, बहुत तो सब होता है। और बिना पैसे से वोट थोड़ी मिलती है। वोट के लिए लोग नोट भी फेंकते हैं। वोट मिलना चाहिए, उनका काम होना चाहिए, गरीब जनता का काम हो ना हो। और भी लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप तो युवा हैं, क्या सोचते हैं? हम कछु नहीं सोचते। आपके गांव में सब ठीक है, ऐसे चलता रहेगा क्या? हम कुछ नहीं कहना चाहते राजनीति की बात। नहीं, राजनीति नहीं, आपके गांव में जो समस्याएं हैं उनका समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हाँ, तो क्या होना चाहिए उन समस्याओं का? समस्याएं जो अपन क्या कर सकते, ऊपर वाली कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते? ऊपर वाले तो सब कुछ कर सकते हैं, अब उनके हाथ में रहता है सब। और क्या बताए दादा, कब से देख रहे हैं आप समस्याएं, कब से जूझ रहे हैं? समस्या यही है सर के जो पानी आनी थोड़ा बहुत गांव में रेगदी की व्यवस्था और का सही उसे अपन खास नहीं ज़्यादा बतिया सकते हैं। वो तय
सही है। अब मालूम है आपके गांव में फिर चुनाव इस क्षेत्र में? और जो अपनी कुटी उटी नहीं निकली है, हमारा गरीब रेखा वालों। अच्छा, कुटीर भी नहीं हुई है। हाँ, और बात कर लेते हैं। जिनके ट्रैक्टर हैं उनकी दादा भी बताएं कि अब अगर दोबारा ये चुनाव जो हो रहा है, इसमें आप क्या सोचते हैं, आपको क्या होना चाहिए? आपके गांव में कोई सुविधाएं ऐसी हो जाए, क्या उम्मीद लगाए हैं आप नेताओं से? उम्मीद तो लगाए हैं कि सबको अच्छी सुविधा मिले, गरीब लोगों को भी मिले हैं, गरीबी परमट भी बने, बड़े बड़े लोगों के बने हैं जिनके मोटरसाइकिल ट्रैक्टर हैं, गरीब लोगों के नहीं बने, जिनके 10 एकड़ जमीन है उनके भी परमट बने हैं। अच्छा। हाँ, और जिनके है सो के गरीबी है उनके 1-1, 2-2 एकड़ है उनके नहीं बने, उनको न राशन पानी न मिट्टी को तेल न कुछ नहीं। सूतीला व्यवहार यहाँ सीधा हो रहा है। होता ही है। ऐसे कब तक जूझेंगे? मतलब इसका कोई हल आपको समझ में आता है क्या? हल तो अब ऐसी है कि अब सक्षम होते, थोड़ा संगठन हो तो गरीब लोगों में है, अब जे खुद आबाद है वही अपने फूट गाओ, संगठन नहीं हो पा रहा हो इसी से नहीं रहा है कि अगर कोई लोगों को, गरीब लोगों को खावे पीवे बड़े मिल जाए है राशन पानी तो हाँ मजदूरी हो जाए। सुर्खी के चतुर्भटा गांव में है और सुर्खी मध्य प्रदेश की वो सुर्खी है जो सुर्खियों में है। इसलिए सुर्खियों में क्योंकि ये सुर्खी क्षेत्र, यहाँ से जो भी नेता विधायक बना है तो मंत्री भी बना है। विडंबना ये है कि इस क्षेत्र में जो नेता बने हैं और नेताओं ने इस क्षेत्र के भलाई के लिए कोई खास काम नहीं किए हैं। अगर कुछ किया होता तो शायद आज जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वो नहीं आती। यहाँ गरीबों की सुनाई नहीं है, क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं, बिजली की व्यवस्था की कोई खास व्यवस्थाएं नहीं है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जटिल समस्या एक और निकल कर आई थी, वो थी स्वास्थ्य की। अस्पताल है नहीं, डॉक्टर है नहीं। अगर यहाँ अस्पताल हो जाती है तो शायद इनकी समस्या का समाधान हो जाता है। खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे देखते रहिए त्राहिमाम की खास प्रस्तुति सुर्खी का संग्राम। अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली सागर।